वेलकम टू एसएम सिलेक्शन। आज है 12 दिसंबर 2022। 12 दिसंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट बनेंगे सारे हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताऊंगा, स्टैटिक जीके भी आप लोग को बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? रूफ टॉप सोलर योजना 2026 तक केंद्र सरकार ने अभी बढ़ा दिया है। आप लोगों को पता होगा 2025 तक टीबी मुक्त भारत करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का भारत ने निर्णय लिया है। 2047 तक पंच तत्व जो 5 प्रण लिए थे, जो है केंद्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अभी हाल ही में वो 2047 तक किया है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं रूफटॉप सोलर योजना के बारे में। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा इस कार्यक्रम के तहत सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। आप लोगों को देखे होंगे अभी एक योजना आई थी सरकार की, तो उस पर जो पानी होने के लिए या टेबल वगैरह पर सब लोग अपना कंसेशन सब्सिडी के माध्यम से, कंसेशन के माध्यम से अपने छत के ऊपर सोलर पैनल लगा लिए थे। उसी के तहत है रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम। यह सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। इसमें इन्होंने ये भी कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि यह सब्सिडी तब तक मिलती रहेगी जब तक इसका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, मतलब 2026 तक लक्ष्य रखा गया, अगर हासिल हो जाएगा तब तक सब्सिडी उपलब्ध रहेगी। रूफ टॉप सोलर लगा पैनल लगाने के लिए नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर करा सकते हैं। आप लोग अगर रूफ टॉप सोलर जो लगवाना चाहते हैं वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के आप लोग लगवा सकते हैं। इस पर सब्सिडी भी मिलती है, बहुत अच्छा है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है गोवा में, 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस। चलिए देखते हैं। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयोग एक्सपो 2022 की शुरुआत 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देना, पेशेवर और उपभोक्ता के बीच बातचीत की सुविधा के लिए नेटवर्किंग और ज्ञान के भ्रांति प्रस्ताव करने के लिए उद्योग के अग्रदूत मास्को, पारंपरिक वैद्यों, शिक्षा व्यवसाय, छात्रों तथा दवा व्यवसाय, औषधि योजना और विपणन विपणन रणनीति सहित सभी अधिकारियों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर बात आई है गोवा की, तो हम लोग ये मैप में देखेंगे गोवा। गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 में। गोवा एक मुक्त राष्ट्र के रूप में बना था। ये पुर्तगाल का उपनिवेश था गोवा। 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा था, तो इसकी जो हुई थी स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा में लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। गोवा का ये पूछ लिया जाता है उच्चतम न्यायालय कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा का उच्चतम न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय है। पणजी जो है इसका खंडपीठ है। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है महावीर राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। ये दोनों क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। गोवा में कुछ जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। खाजे प्रसाद, खोना मिर्च, ये इंपॉर्टेंट जीआई टैग। और रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा है। हर घर जल वाला प्रमाणन वाला राज्य गोवा है। गोवा से और आप लोग क्या रिलेट कर सकते हैं कि गोवा गोवा में अभी हाल ही में ये 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। फोकस कंट्री कौन थी? फ्रांस थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 दिसंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है? 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, यूनिसेफ दिवस दोनों मनाया गया है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। नागालैंड ने अपना राज्य स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया था। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को इंपॉर्टेंट दिवस है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया गया। आइए हम लोग जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस के बारे में। हर साल 11 दिसंबर को पहाड़ों को महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2003 में
11 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने की घोषणा की थी। विश्व पर्वत दिवस 2022 की थीम, हर साल इसकी थीम डिवाइड होती है। इस बार जो 2022 की थीम है, वुमेन मूव माउंटेन, वुमेन मूव माउंटेन है इसकी थीम। हम लोग जानेंगे यूनिसेफ दिवस। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। इसके मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कल्याणकारी, आप लोग सीधे शब्दों में समझिए, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जिन्हें आने वाले भविष्य के रूप में देखा जाता है के अधिकारों, उनके कल्याणों और उनके विकास के लिए जागरूकता बनाना है। ये बच्चों के सतत विकास के लिए कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के सतत विकास को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? आप लोगों को मैच देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ईशान किशन ने सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है, क्रिस गेल को पिछाड़कर। ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो ऋतुराज गायकवाड़ जो है, ये अभी एक ओवर रणजी ट्रॉफी में एक ओवर में 7 छक्का लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में T20 में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, सूर्य कुमार यादव। विराट कोहली को अक्टूबर का मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है, अक्टूबर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले कौन बन गए? ईशान किशन, क्रिस गेल को पछाड़कर। ईशान किशन ने वनडे करियर में अपना पहला दोहरा शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया है। वह वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ईशान किशन भारत के लिए वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाया था। वीरेंद्र सहवाग 219 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने 3 बार दोहरा शतक बनाया है, एक बार 209 बनाए हैं, एक बार 208 बनाया है, एक बार 264 रन। रोहित शर्मा ने 3 बार दोहरा शतक बनाया है। चौथे बल्लेबाज जो बने हैं वो ईशान किशन बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर जी बने हैं। ये जयराम ठाकुर जी का स्थान लेंगे। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को पता होगी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस जीत गई है। भगवंत सिंह मान ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और के स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सुखविंदर सुक्खू के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं विधायक दल की बैठक के बाद डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री का नाम का ऐलान किया गया है। आप लोग ये देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश का स्थापना 25 जनवरी 1951 को हुआ था। लोकसभा सीटों की संख्या 4 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश में ही है। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2021 की रणजी ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती है। 2022 की रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा फैक्ट में, स्टैटिक जीके के साथ। यहाँ पर जो राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उनको आप लोग देख लीजिए। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख लोक नृत्य छपेली, डांगी, डंडा नाव। हिमाचल प्रदेश को अभी हाल ही में जीआई टैग जो दिए गए हैं, काला जीरा हिमालयी काला जीरा को जीआई टैग दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। चूली का तेल, हींग की खेती भारत में सबसे पहली बार जहां शुरू हुई थी वो हिमाचल प्रदेश था। पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश मंडी में बनाया गया है। ये सब इतने इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके हिमाचल प्रदेश के बारे में थे। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनिए, रिवीजन कीजिए। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एसएम सेलेक्शन। वहाँ पर इसकी पीडीएफ डाल दी जाती है और क्वेश्चनों का रिवीजन भी कराया जाता है। आप इसके साथ आप लोग बहुत अच्छे से, आपका रिवीजन भी हो जाएगा पीडीएफ से, और आप ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा अनुभव करेंगे करंट अफेयर के लिए। हाल ही में B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? B20 इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है ये एन चंद्रशेखरन जी को। अमिताभ कांत, आप लोगों को पता होगा अभी हाल ही में G20 शेरपा की बैठक हुई थी उदयपुर में, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। G20 शेरपा के अध्यक्ष कौन है? अमिताभ कांत। एस जयशंकर प्रसाद
विदेश मंत्री हैं। गौतम अडानी भारत के पहले सबसे अमीर आदमी हैं और विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी हैं। चंद्रशेखरन जी को बनाया गया है B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने 7 दिसंबर 2022 को भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान बिजनेस एजेंडा की अगुवाई की है। चंद्रशेखरन 100 से अधिक टाटा समूह की कंपनियों के प्रवर्तक टाटा सन्स के बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत सरकार ने B20 इंडिया प्रक्रिया की अगुवाई के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ को B20 भारत सचिवालय नियुक्त किया है। अभी जैसे G20 होता है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत करने वाला है, उसी के आधार पर B20 भारत ने अपने आप खुद के लिए अभी इसका सचिवालय बनाया है, वही है B20। और इसके अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो चंद्रशेखरन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब स्थापित किया गया है? ये किस राज्य में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब स्थापित किया गया है? ये मेघालय में स्थापित किया गया है। अभी असम में हाल ही में आप इससे करंट से रिलेट कर सकते हैं, सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? असम में। मणिपुर में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, काबिल मालाम जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एकमात्र ऐसा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। नागालैंड में अभी मनाया गया त्योहारों का त्योहार किसे कहते हैं? हार्नबिल महोत्सव। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया गया है। नागालैंड में त्योहारों का त्योहार, नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब जो स्थापित हुआ है, ये मेघालय में स्थापित हुआ है। मेघालय सरकार ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य भर के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच देना है। इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के जरिए भारत के विभिन्न हिस्सों में दवा जांच के नमूने, टीके जैसी जरूरी चीजों आपूर्तियों को सुरक्षित तरीके से जल्द पहुंचाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है। आप लोग मैप में देखिए, ये है मैप में मेघालय की राजधानी है, शिलोंग। ये यहाँ पर 3 चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी, जयंतिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 पर्वत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी, जयंतिया। और गारो, खासी, जयंतिया मेघालय की जनजाति भी है। ये आप लोग देख सकते हैं मैप में, शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? दूसरी बार जीता है, ये एस्ले बार्टी जी ने जीता है ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड। टेनिस स्टार एस्ले बार्टी को उनके करियर में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े खेल सम्मान द डॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद ही ये 3 ग्रेट स्लैम चैंपियन भी रह चुकी हैं। ये मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास ले चुकी थी। ये जो चौंकाने वाली बात थी, इन्होंने 25 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया है, इसलिए बार्टी। भारत को दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट 2022 की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, आप लोग एक ऑप्शन बना के ऑप्शन ई करके 87वां स्थान, भारत को 87वां स्थान मिला है ये पासपोर्ट इंडेक्स में। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में भारत को 87वां स्थान पर है, जबकि 2022 के लिए पासपोर्ट की रेटिंग में यूएई पहले स्थान पर है। यूएई के बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब, अफगानिस्तान इसमें सबसे अंतिम स्थान पर है। पाकिस्तान, वही अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, 94वां स्थान पर है। जैसे आप लोगों को पता होगा, कई वर्षों से अब जापान सबसे मजबूत पासपोर्ट वाला देश रहा है, लेकिन इस बार सबसे मजबूत पासपोर्ट वाला यूएई है। मतलब ये पासपोर्ट रैंकिंग जो होता है, 180 देशों में आप लोग को आने जाने की सुविधा सबसे आसान हो जाएगी, जिसका पासपोर्ट जितना मजबूत रहता है। यही पासपोर्ट इंडेक्स है। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष साजी केवी बने हैं। आप लोग एक एग्जाम में पूछा जाता होगा नाबार्ड, आइए हम लोग देखते हैं नाबार्ड है क्या। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कई बार क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की। और ये भी पूछा जाता है किसकी सिफारिश पे हुई थी? शिवरामन स्मिथ की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। या मुख्य
यह मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक विकास बैंक है। यह 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत स्थापित करने एक संवैधानिक निकाय है। जैसे आप लोग को बताया, इसका मुख्यालय मुंबई में, महाराष्ट्र में स्थित है। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर के साथ, कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल एसएम सिलेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।